प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बेटा ऐसे जो प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को भी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। तो हम पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न लिख दिया। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 53 तथा अंतर 19 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं, एक तो यहाँ पर लॉन्ग तरीका चलेगा, ठीक है, और एक शॉर्ट तरीका में दूसरे प्रश्न को हल कराएंगे। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को देखना दो तरीके से भी बताऊंगा। कैसे कैसे, देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी है, ठीक है, बड़ी संख्या तो हम निकालनी है। हम इसी से छोटी संख्या भी निकाल देंगे, ठीक है। और भी जैसे कि यहाँ पर अंतर पूछता दोनों संख्याओं का, तो वो भी हम निकाल देते। फिलहाल जो यहाँ पर पूछा पहले उससे हम शुरू करेंगे प्रश्न को। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 53 तथा अंतर 19 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें हल लिखना है और लिख देंगे माना, दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या माना, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ठीक है। अच्छा, अब यहां लिखते हैं प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, और लिख देंगे क्या चीज, दोनों संख्याओं का योग। समझना भाई, क्या कहा था, दो संख्याओं का योग कितना है, 53 है, तो योग लिख देंगे कितना, 53। दो संख्या कौन सी हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है, 53 है। समीकरण नंबर बेटा 1 बन गया ये, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या कहता है, तथा अंतर 19 है, किसका, दोनों संख्याओं का। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर, लेकिन उससे पहले लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, और लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 19 है, ठीक है। तो दो संख्या कौन सी, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर कितना है, 19। समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि ये दो समीकरण बन गए, एक और एक ये रहा दूसरा, ठीक है। और दोनों ही समीकरण के लिए हमारे मान कैसे हैं, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर तुरंत समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 बेटे क्या है, x प्लस के y बराबर 53 है, और x माइनस के y बराबर कितना है, 19 है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, ठीक है। ये मैं दूसरा भी समीकरण लिख दिया है। देखिए दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है। या तो x के मान ले लीजिए या y के मान ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने y का मान ले लिया और लिखा हुआ प्लस माइनस, तो इन दोनों मानों को हम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कटे, क्योंकि यहाँ पर कटे थे जोड़ने पर। क्यों कटे थे, जोड़ने पर। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, इनको जोड़ देंगे, 2x हो गए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 और 3 कितना हो गया, 12, हासिल लगा 1, ठीक है। 5 और 1 हासिल लगा 6 और 1 7, ये आ गया हमारा 72, ठीक है बेटा। इसको सरल करते हैं, x बराबर 72 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, काट देंगे 2 3 6, एक बचा, 2 छिक्के 12, माने x का जो मान आया हमारे पास वो कितना आया है, 36। कितना आया है, 36। अभी हमें दूसरे मान की भी जरूरत है, तो उसी से हमें पता कर सकते हैं कि संख्या हमें बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए। जैसे कि प्रश्न में पूछा हुआ बड़ी संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा पास क्या है, x प्लस के y बराबर 53, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, ओ सॉरी ये रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे हम
x के स्थान पे कितना आना है 36 प्लस के y बराबर 53, y बराबर 53 ये रहा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 36, y बराबर 2.5 ले लेंगे 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1, ठीक है, कितना y बराबर 17 है। तो प्यारे बच्चों आप इन दोनों में से देख भी सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, एक 36 है और एक 17 है, तो हम बता सकते हैं कि 36 एक बड़ी संख्या है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछा था बड़ी संख्या। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 36 एक बड़ी संख्या है, ठीक है। तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक तो हमारी संख्या 36 होगी, एक क्वेश्चन तो हमने हल कर दिया, अगर छोटी पूछता तो क्या करते हम छोटी के लिए ये बता देते y बराबर 17 आई है, ठीक है। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछता तो हम 36 और 17 की गुणा कर देते, जो भी उत्तर आता वो उस संख्याओं का क्या होता गुणनफल होता, अच्छे समझ लेना। तो एक प्रश्न के मैंने 3 आंसर बता दिया आपके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे एक छोटे तरीके में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिख दिया और बेटा यहाँ पर दूसरे प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेटा दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 10 तथा उनका अंतर 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हम इसको इसी प्रकार हल करेंगे, समझ लेना पहले, फिर इसका शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ठीक है, दोनों संख्या हमने मान लिया। अब यहां पर हम लिख देंगे क्या, प्रथम शर्त, ये लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें पता चल जाता क्या क्या चीज पूछी है। तो प्रथम शर्त में क्या पूछा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 10 है, तो लिख देंगे यहां पर दोनों संख्याओं का योग 10। तो दो संख्या बेटे कौन सी है, एक x है एक y, इन दोनों का योग कितना है 10 है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओ सॉरी मतलब एक समीकरण के लिए आया। अब दोबारा पूछा है उनका अंतर 8 है, तो प्यारे बच्चों तुरंत दूसरी बात पूछी ना, तुरंत यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय शर्त और द्वितीय शर्त में लिख देंगे बेटे, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 8 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं बताइए, एक तो हमने मानी थी x, एक मानी थी y, इन दोनों का अंतर कितना है 8 है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले सवाल की तरह हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही बिल्कुल बराबर मान है, दोनों के ही कैसे हैं बराबर मान है। तो क्यों ना इन दोनों मानों को एक पास लिख लिया जाए, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर बेटे लिख देंगे हम समीकरण 1 और 2 को क्या कि x प्लस के y बराबर 10, यहां लिख देंगे x माइनस के y बराबर 8, समीकरण नंबर 2, ठीक है। मान बराबर क्या थे यहाँ देखिए, ना तो यहाँ पे कोई संख्या है ऊपर नीचे x में ना y में, तो मान यहाँ पर y है तो यहाँ भी y कह रहे हैं, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हम x कह रहे हैं, ठीक है, तो दोनों मान बराबर हैं। अच्छा जो आपको सरल लगे उसको काट दीजिए, जैसे कि प्लस माइनस का मुझे सरल लग रहा है, ये दोनों मैंने मान काट दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x, और ये हो जाएंगे हमारे कितने 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। x बराबर हो जाएगा हमारा 18/2 और 2 का भाग इधर लाएंगे 2 निम 18, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, माफी चाहता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना x बराबर 9। तो एक संख्या तो हमें प्राप्त हो गई, ठीक है भाई। सवाल में क्या पूछा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें एक संख्या तो प्राप्त हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या के लिए दूसरा पेज ले लेते हैं और इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, माने जो हमें सरल लगेगा उसमें रख देंगे, जो आपको सरल लगे, ठीक है। मुझे तो 1 या 2 दोनों ही समान लग रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे पेज की तरफ।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 10। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। तो x का मान हमारा क्या निकला था, एक बार दिखा दूं मैं आपको, 9 निकला था। कितना निकला था, 9। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको, x के स्थान पे 9 प्लस के y बराबर 10, y बराबर 10 जीरा, इसको उधर भेजो, माइनस के हो जाएंगे 9, y बराबर कितना बचा बेटा, 1। ठीक है, तो ये भी हमने मान इसको प्राप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों 9 और 1 ये दोनों हमें संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अच्छा इसका अगर छोटा तरीका में इसको हम करें तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, सीधे सीधे यह करना है, जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं। देखो ये दिख रहा है, अब इसका शॉर्ट तरीका देखिए। हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़ कर लेना है। क्या कर लेना है, जोड़। ठीक है, जैसे कि 10 और 8 कितने हो गए, 18। इसका तुरंत कर दो आधा, तुरंत कर दो आधा जोड़कर, तो ये हो जाएंगे हमारे 18 बट्टे 2, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9। तो एक संख्या तो हमें 9 निकल के आई है। कितनी निकल कर आई है, 9। ठीक है, ये होगी हमारी एक संख्या। और अब हमें चाहिए दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या के लिए हमें क्या करना है कि ये जो 9 निकल कर आई है ना, जब भी अंतर कहे तो हमें उसमें से अंतर को घटा देना है, अंतर को घटा देना है, तो हमें दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएंगे हमारा क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो एक तो देखो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बची थी, 9। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी बची थी, 1, क्योंकि हमने x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो ऐसे भी हम इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। और समझ में नहीं आई हो तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लेना। बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया है प्यारे बच्चों, और आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगी। उसमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, और विषम संख्याओं का योग, इस प्रकार के मैंने प्रश्नों को हल कराया है। और ज्यादा नहीं, मात्र 5 से 6 सेकंड में आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे हाई स्कूल के, तो मैंने इतने लंबे इसको समझाया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका आंसर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।